हिमानी सखी के मन में कुंभ के मायने क्या हैं? क्या है असली कुंभ? असली कुंभ तो जो कुंभ की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, सागर मंथन है ना। कुंभ की शुरुआत सिर्फ देवताओं से नहीं हुई थी। भगवान ने कहा था कि देवता जो है सागर मंथन नहीं कर सकते अकेले, उनको असुरों के साथ मिलके करना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा रहस्य है इस बात में कि सागर मंथन जो है देवता और असुरों के साथ मिलके हुआ है सागर मंथन। तब उस सागर मंथन से कई सारी चीजें निकली हैं, विष भी निकला है, लक्ष्मी भी पे उत्पन्न हुई है उससे, है कि नहीं। सागर मंथन के दौरान जी। लक्ष्मी विष्णु के पास चली गई। सागर मंथन के दौरान विष निकला तो विष, कालकूट विष को ग्रहण हमारे अर्धनारेश्वर महादेव जी ने गले में अपने कंठ में धारण कर लिया। बाकी बचा अमृत। जब अमृत की तो सारी लड़ाई है कि भाई सब मुक्त होना चाहते हैं, है कि नहीं। सब चाहते हैं कि भाई हम मुक्त आत्मा हो, हमारा शरीर को पे अमृत का प्रभाव जो है रहेगा तो हमारे शरीर को कुछ होगा नहीं। देवताओं को भी था तो असुरों को भी था। तो जब अमृत निकला, सागर मंथन कुंभ का महत्व ही ये है कि वो कुंभ का इंतजार कर रहे थे, घड़े का इंतजार कर रहे थे। और वो जैसे ही घड़ा बाहर से निकला, वो देवता कुंभ को लेकर बाहर आए, खड़े हो गए और वो निहार रहे थे देवताओं की, और यहाँ से असुर आके उनके हाथ से छीन के चले गए। अब भाई छीन के चले तो गए, अब भाई सब देवता बोले ये तो अमृत हमारा है, अब ये हमारे से छीन लिया गया है देवताओं से, और असुर अगर अमृत पान कर लेंगे तो इस पृथ्वी पर हाहाकार हो जाएगा, देवताओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब जाके वो घड़ा असुरों ने जो ले लिया, वो कुंभ, जो घड़े को कुंभ ही कहा जाता है, वो कुंभ जो लेकर असुर चले तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप लिया। अब यहाँ पे भी एक बात बताऊं, कुछ लोगों की बड़ी गलतफहमी है। कहते हैं कुछ लोगों ने बड़ा समाज को भ्रमित किया हुआ है कि मोहिनी किन्नर का रूप है। तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही वाहियात बात है, शास्त्र रहित बात है ये, है ना। मोहिनी, भगवान ने मोहिनी का मतलब नारी का रूप लिया था, एक सुंदर नारी का रूप लिया था कि असुर नारी के पीछे बड़े लालायित रहते थे, सुंदर नारी के पीछे। तो मैं कहती हूँ मोहिनी का जो रूप लिया वो किन्नर का रूप नहीं था, मोहिनी एक सुंदर नारी का रूप था, और ईश्वर ने लिया, भगवान श्री हरि ने लिया और सबको नृत्य करके अपने, वो कहते हैं ना, मोह जाल में फंसा लिया मोहिनी ने। और उनके हाथ से घड़ा लिया, मैं अपने हाथ से अमृत पान कराऊंगी। तो वो अमृत पान कराने जा रही थी तो असुरों से कहा, हे असुर, हे देव असुर, आप तो बहुत विशाल हृदय के हैं। उनको ऐसा बातों में फंसा लिया कि उन्होंने बोला ठीक है देवताओं को सबसे पहले दे दीजिए, बाद में हम लोग। जब वो देवताओं को देने लगे तो अमृत, तो वहां पे राहु केतु जिसे हम कहते हैं ग्रह, वो आ गए और उन्होंने क्या किया, देवताओं का रूप लेके अमृत का पान कर लिया। तो देवता उठ खड़े हो गए, अरे ये तो असुर है, ये तो देवता का स्वरूप लेके बैठा हुआ है और अमृत पान कर लिया। भगवान श्री हरि क्रोध में आए और सुदर्शन निकाला और उनका धड़, सर से धड़ अलग कर दिया। अब वो जो बूंदे हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, वो जो बूंदें उस 4 स्थानों में गिरी, कुंभ के उसमें से अमृत की बूंदें गिरी उन 4 स्थानों में। आज वो कुंभ हम करते हैं, अर्ध कुंभ के नाम से हम कुंभ करते हैं, पूर्ण कुंभ के नाम से हम कुंभ करते हैं। इसीलिए करते हैं कि वो अमृत की जो बूंदें गिरी हैं, गंगा जी में गिरी है, संगम में गिरे हैं, है ना, नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा, हरिद्वार में गिरा, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले नागा साधु जाते हैं स्नान करने के लिए। क्यों करते हैं? उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि
इतने कहते हैं ना 3-4 वर्षों में 5 वर्षों में अर्ध कुंभ आता है, 10 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है ना। तो उस समय में, उससे पहले बीच के दौरान मैं बताऊं, लोग जब स्नान करते हैं तो गंगा जी में अपने पाप को छोड़ के आते हैं ना। गंगा जी ने भगवान से कहा था कि जब सब लोग मेरे इस जल में स्नान करके पाप रहित होके जाएंगे तो मैं महापापिनी हो जाऊंगी, तो मेरा पाप कौन हरेगा। तब भगवान कहते, ये बोलते, ये हमारी लीलाएं हैं। मेरे भक्त हर कुंभ में आएंगे और सबसे पहले जो मेरे भक्त स्नान करेंगे और वो सारा पाप आपका अपने ऊपर लेके चले जाएंगे, तब आप निष्पाप होगी और आप लोगों के पापों का हरण करोगी वापस से। और फिर गंगा जी कहती है कि जब वो पाप लेके जाएंगे तो उनके पाप का क्या। वो बोली, वो मेरा भक्त है, वो मेरे नाम सुमिरण मात्र से पापों से रहित हो जाएगा। तो आज जब कुंभ में अखाड़ा परिषद जब बैठता है तो वो अखाड़ा परिषद जब पहली स्नाही स्नान निकलती है, वो गंगा जी को पवित्र करने के लिए निकलती है। भक्त गंगा जी को पवित्र करते हैं और गंगा जी भक्तों को पवित्र करती हैं, आम जनता को पवित्र करती हैं। कुंभ की शुरुआत ही लड़ाई और झगड़े से हुई है। तो इसीलिए हम देखते हैं ना, हर समय जब कुंभ होता है तभी कोई ना कोई बवाल पैदा हो जाता है। तो वो बवाल हम और आप थोड़ी पैदा करते हैं, वो तो शुरुआत से ही चला आ रहा है। ये कुंभ की नियति है, कुंभ की नियति है और वो हो रहा है। अब आज के कलयुग के समय में अमृतपान कौन कर रहा है? अमृतपान, हरि का नाम ही सबसे बड़ा अमृतपान है। और गंगा जी हर समय जब बहती है तो उसके कल कल में, तल तल में आवाज आती है, हरि 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 बोलती रहती, हर हरि बोलती रहती, हर हरि के गुण गाती है गंगा। आप कभी स्नान करने जाएंगे ना और उनकी लहरों के नज़दीक जब खड़े रहेंगे ना, तो वो वहाँ से आवाज़ आती है, हर हरि की आवाज़ें आती है, हर हरि की आवाज़।